20 साल की लड़की है वो, तो लड़की ने पूछा कि बस में तो अंधेरा है, तो आप चाहे तो ऊपर जाके टॉर्च से देख लो वहाँ पर लोग है या नहीं है करके। तो ऐसा बोल के उसने बोला कि ऊपर जाके देखने के लिए बोला, तो लड़की ऊपर जाके टॉर्च से देखने लगी। दैट टाइम वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, फिर ये सब उसके साथ जबरदस्ती की उसने। एक लड़की रोते हुए अपने दोस्त को सुबह सुबह फोन करती है और फोन करने के साथ ही कुछ बोलने के बजाय वो रोने लगती है। वो लड़की इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, अपने साथ हुए आप बीती को अपने दोस्त के पास रख नहीं पा रही थी। उस लड़की को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां से शुरू करे, कहां खत्म करे, क्योंकि उसके साथ बड़े ही खौफनाक और दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया था। जब पूरी तरीके से वो लड़की समझाती है, उसको तसल्ली देती है, तब बाद रोते हुए जिस घटना का जिक्र करती है, उस घटना को जैसे ही उसकी दोस्त ने सुना, उसके मानो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो तुरंत उस लड़की से कहती है, उस 26 वर्षीय लड़की से कहती है कि तुम अभी कहां हो? क्या तुम अभी उसी बस में हो जिस बस में तुम्हारे साथ इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया, या फिर उस बस से तुम उतर चुकी हो? इस बात पे वो लड़की कहती है कि मैं उस बस में अभी नहीं हूं, जिस बस में मैं अभी जा रही हूं इसकी दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। तब उसकी दोस्त कहती है कि इंस्टेंट तुम उस बस से नीचे उतरो और उतरने के बाद सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, और वहां जाने के बाद तुम्हारे साथ जो भी घटना घटित हुई है उस घटना का जिक्र वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को दो। बिना पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किए ही तुम अपने घर चली गई, तो हो सकता है कि फिर न जाने कितने बहन बेटियों के साथ उसी बस में फिर ऐसे ही घटना को अंजाम भी दिया ही जाएगा, ठीक वैसे जैसे तुम्हारे साथ उन दरिंदों ने इतने खौफनाक और शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। तब वो लड़की अपने दोस्त की बात मानकर, उसके आश्वासन को मानकर वो तुरंत उस बस से नीचे उतरती है, और नीचे उतरने के बाद वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और अपने साथ जो भी घटना घटित हुई है उस घटना का जिक्र बड़े ही बेबाकी के साथ इस बात को पुलिस स्टेशन में रखने का काम भी करती है। जैसे ही वहां मौजूद पुलिस वाले इस घटना के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, उनके भी मानो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो भी सोचने लगे कि आखिर इतने बड़े खौफनाक घटना को अंजाम देने की जुर्रत कोई कैसे कर सकता है। आज की यह कहानी सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां पे कि लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे की है। एक 26 वर्षीय लड़की सुबह सुबह लगभग 5 बजे के आसपास बस का वेट कर रही थी, बस का इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक वो बस का इंतजार करती रही। इसी बीच एक 35 वर्षीय लड़का जो कि अपने मुंह में मास्क लगाए हुए था, वो आता है और आने के साथ ही उस लड़की को नमस्ते बोलता है और कहता है कि दीदी आप शायद घर जा रही हो, घर जाने के लिए आप बस का वेट कर रही हो, क्या यह सही है? जैसे ही ये बात वो लड़की 26 वर्षीय लड़की सुनती है, वो अवाक रह जाती है। तब वो लड़की कहती है कि मैं घर जा रही हूं, हाँ ये सही है, और मैं बस का वेट कर रही हूं, ये भी सही है, लेकिन ये आपको कैसे पता कि मैं अपने घर जा रही हूं? तब वो लड़का हंसता है और कहता है कि मैं भली भांति जानता हूं, मुझे इस बात की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है कि आप सुबह सुबह आई हो और आप अपने घर जाने के लिए बस का वेट कर रही हो। तब वो लड़की बोलती है हाँ ये तो बात सही है। तब वो लड़का बोलता है कि दीदी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलता हूं और वहां से मैं आपको आपके घर जाने वाली जो बस है ना, उस बस में बिठा दूंगा, क्योंकि वहां से तुरंत ही बस निकलने वाली है। वो लड़का पूरी तरीके से उस लड़की को अपने भरोसे में, अपने विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा था, और बातचीत करने के दौरान उस लड़की को वो दीदी कह के संबोधित कर रहा था। और उसके बातचीत से, उसके हाव भाव से ये साफ साफ प्रतीत हो रहा था कि वो लड़का वहीं पे काम करने वाला कोई लड़का है और पूरे ही ईमानदारी से बात कर रहा है। और जब आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला आपको भैया बोल रहा है या सामने वाला पर्सन आपको दीदी बोल रहा है, तब आपको थोड़ा सा अपनापन फील होता है और आप बड़े ही आसानी से उसके बातों में आ ही जाते हैं। और यही बात उस लड़की के भी साथ रहा। उस लड़की को भी जब एहसास हो गया कि चलो ये सही बोल रहा है, इसके बाद वो उस लड़के के साथ पीछे पीछे उस बस स्टॉप पे चली जाती है जहां पे कि बस पहले से लगी हुई थी। तब वो लड़का कहता है कि ठीक है, ये जो बस लगी हुई है ना, इसी बस के अंदर आप चले जाओ। तब वो लड़की कहती है, क्योंकि सुबह 5 बजे का समय था और 5 बजे बहुत लोग वहां पे बस स्टॉप पे नहीं थे, अंधेरा था। तब वो लड़की कहती है कि इस बस में तो काफी अंधेरा है, मैं इस बस में कैसे जाऊंगी, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि इस बस को खुलने में अभी काफी टाइम लग जाएगा। तब वो जो 35 साल का जो लड़का था, जो अपने मुंह में मास्क लगाए हुए था, वो कहता है कि दीदी ऐसा नहीं है,
आप अपने मोबाइल का टॉर्च जला लो और जलाने के बाद उस बस में एंटर करो, और बस में एंटर करने के बाद आप देखना जब उसमें यात्री अगर नहीं होंगे तो आप उतर जाना, क्योंकि रात भर ये बस चली है, यात्री अभी इसमें आराम कर रहे हैं। जैसे ही ये बात वो लड़की सुनती है, उसने उस लड़के के बात पे भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, और वो लड़की अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करती है और सीधा उस बस में एंटर कर जाती है। जैसे ही वो लड़की वहां से एंटर करती है, जिस विंडो सीट के बगल में जो गेट था, उस गेट से वो एंटर की थी, एंटर करने के तुरंत बाद गेट भी बंद हो जाता है और जो एक विंडो खुला हुआ था वो विंडो भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जब वो लड़की टॉर्च जला के अंदर कुछ देखने की कोशिश की तो उस बस के अंदर एक भी यात्री मौजूद नहीं थे। वो इस बात को भली भांति समझ गई। वो तुरंत पीछे मुड़ती है और जब पीछे मुड़ती है तो देखती है बस का सारा दरवाजा, सारा विंडो, सारा खिड़की, सब कुछ लगा हुआ है। और इसके बाद जब वो टॉर्च जलाती है तो उसके सामने वही 35 वर्षीय लड़का खड़ा था जिसने उसको बस स्टॉप पे लाया था। अब वो इस बात को समझ जाती है और वो अवाक रह जाती है कि आखिर अब करें तो करें क्या। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उसको साफ साफ ऐसा लग रहा था कि अब तो हम घिर चुके हैं। जैसे ही उस लड़की को वो 35 वर्षीय लड़का अकेला पाता है, वो तुरंत उसकी ओर आगे बढ़ता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जबरन करने की कोशिश करता है। इस बात का वो लड़की विरोध करती है और कहती है कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, क्योंकि तुम मुझे दीदी बोल रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारी बात पे भरोसा किया और भरोसा करने के बाद मैं इस बस में आई, और अगर तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करोगे तो मैं शोर मचाऊंगी। जब शोर मचाऊंगी तो यहां पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे और इसके बाद क्या होगा तुम सोच सकते हो। तब वो लड़का हंसता है और हंसते हुए कहता है, तुमको जितना चीखना है चीख लो, तुमको जितना शोर मचाना है मचा लो, तुमको जिसको बुलाना है बुला लो, क्योंकि तुम्हारी हर चीख, तुम्हारा हर शोर, तुम्हारी हर आवाज इस बस के अंदर दब के रह जाएगी, क्योंकि ये एसी बस है और पूरी तरीके से विंडो, डोर सब कुछ बंद है। तुम्हारी आवाज इस बस के अंदर ही गूंज के रह जाएगी। ऐसा बोलने के बाद वो लड़का उस 26 वर्षीय लड़की की ओर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद उसके साथ जबरन करना प्रारंभ कर देता है। वो लड़की डर जाती है, डर के रोने लगती है, उस लड़के के पैर पे गिर जाती है और कहती है, अब जो तुम करने जा रहे हो ना, ये बहुत गलत करने जा रहे हो। तब वो लड़का कहता है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसी घटना को अंजाम मैं बराबर देते रहता हूं। अच्छा यही रहेगा कि मुझे अपना काम तुम कर लेने दो। उसका मतलब स्पष्ट था, उस लड़की से संबंध बनाना चाहता था। अंततः वो उस काम में कामयाब भी हो जाता है। उस लड़की के साथ हर वो कृत्य करता है जो आमतौर पे एक लड़की कभी नहीं चाहती है। अपने काम वासना को तृप्त करने के बाद, उस लड़की का उपभोग करने के बाद, वो लड़का बस से बाहर निकल जाता है। और इस बीच जब वो उस लड़की के साथ वो कृत्य कर रहा था, वो लड़की बार बार विरोध कर रही थी, बार बार चीख रही थी, बार बार चिल्ला रही थी, और उसको अभी भी एहसास था, उसको अभी भी इस बात का आभास था कि शायद हमारी आवाज बाहर जाएगी, और जब बाहर जाएगी तो कोई ना कोई हमारे मदद के लिए जरूर आएगा। लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद वो लड़का वहां से नीचे उतरता है और बस का गेट खोल के सीधा वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब वो लड़की कहे तो कहे किससे, बोले तो बोले किससे, क्योंकि गेट उस लड़के ने खोल दिया था। इसके बाद वो लड़की अपने कपड़े को ठीक करती है, जो उसका बिखरा हुआ बाल था उसको भी ठीक करती है, और इसके बाद उस बस से नीचे उतरती है, और नीचे उतरने के बाद सीधा वहां से बाहर निकलती है। और इसी बीच एक बस भी आ गई थी जो कि उसके गांव की ओर जा रही थी। वो उस बस में बैठती है, और जब बस में बैठती है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जब उससे रहा नहीं गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि जो भी हुआ मेरे साथ गलत हुआ, क्यों ना मैं इस घटना का जिक्र अपने दोस्त से करूं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वो अपने माँ बाप को फोन नहीं करती है, वो अपने किसी अन्य परिचित को फोन नहीं करती है, बल्कि अपने एक भरोसेमंद दोस्त के पास फोन करती है और इस घटना का जिक्र करती है कि मेरे साथ बस में ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दिया गया है। वो जो उसकी दोस्त थी उसको समझाती है, समझाने बुझाने के बाद कहती है कि तुम नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और जाने के बाद इस घटना का जिक्र करो। अब पूरी तरीके से जब पुलिस स्टेशन में जाके इस बात को उस लड़की के द्वारा बताया जाता है, इस बात को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पुलिस तत्काल उस लड़की के एफआईआर को लेती है और पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर हो जाती है और उस लड़की को आश्वासन देती है कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उस आरोपी को पकड़ लेंगे। यह मामला देखते ही देखते पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत में
इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। पूरी तरीके से पुलिस इस जांच में जुट गई कि आखिर ये शख्स कौन है, वो लड़का कौन है जिसने इतने बड़े घटना को अंजाम देने की न सिर्फ कोशिश की बल्कि घटना को अंजाम देने के बाद वो वहां से फरार भी हो गया। तभी आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और खंगालने के बाद पता चलता है कि ये लड़की एक लड़का के साथ दिख रही है, एक लड़का के साथ आ रही है बस डिपो की ओर, जिस बस में उसके साथ ये घटना हुआ था। अब पुलिस को हैरानी हुई कि इस वीडियो में दिख रहा वो लड़का कहीं लड़की का बॉयफ्रेंड तो नहीं, और अगर वो लड़का लड़की का बॉयफ्रेंड है तो उसको इस तरीके से बस में इस घटना को अंजाम देने की क्या जरूरत थी। अगर वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है तो फिर वो लड़का बस में उस लड़की के साथ क्यों गया? वो उस लड़की को लेकर किसी होटल में भी जा सकता था। तमाम तरह की बातों को लेकर पुलिस ने अपना जांच पड़ताल शुरू किया। घटना के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर पुलिस पूरी तरीके से ध्यान दे रही थी। अब उस सीसीटीवी वीडियो के फुटेज के आधार पर उस लड़के को पहचानने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार पुलिस को कई घंटे के मेहनत और मशक्कत करने के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। वो लड़का अब पहचान लिया गया और इस बात की जानकारी हो गई कि मास्क में दिख रहा वो लड़का कौन है। उस बस स्टॉप के आसपास मौजूद कर्मियों ने बताया कि जो मास्क में दिख रहा ये लड़का है, इसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े है। इसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, जिसमें डकैती, चोरी के अलावा भी कई सारे अन्य छोटे बड़े मुकदमे इसके अगेंस्ट कोर्ट में दर्ज कराए गए हैं। ये एक तरह से यूं कहें कि एक गैंगस्टर का काम करता है। अब इसको गिरफ्तार करने के लिए कुल 13 टीम बनाया गया, जिसमें खोजी कुत्ते के साथ साथ कई सारे ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया गया। 25 फरवरी 2025 के सुबह 5 बजे की यह घटना थी और 27 फरवरी 2025 लगभग 7 बज चुके थे। अभी तक पुलिस उस आरोपी तक पहुंच नहीं पाई थी। इस घटना को लेके सब लोग एक सुर में और एक स्वर में विरोध कर रहे थे और सब लोग इस बात की तत्काल मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द उस आरोपी की गिरफ्तारी हो। इसी बीच सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी कि इस आरोपी को जो भी पकड़ेगा या फिर जो भी इस आरोपी को लेकर पुलिस को सूचना देगा, उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब यह मामला हाईलाइट तो हो ही जाता है, हो हंगामा मच जाता है। जहां भी हो इस घटना को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसी बीच विरोध प्रदर्शन करते करते कुछ लोग बस डिपो पर भी पहुंच जाते हैं जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया था। उसी में एक नेता टाइप दिखने वाला व्यक्ति जो अपने मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा था, जब वो वीडियो बना रहा था, इसी बीच जो वहां पे कुछ लोग पहले से मौजूद थे वो कहते हैं कि इस डिपो के पीछे जो बस लगी हुई है उस बस में आपको जाना चाहिए और उस बस में जाकर दिखाने चाहिए पब्लिक को। अब जैसे ही वो शख्स, वो पर्सन जो कि मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो उस बस में पहुंचता है तो बस के अंदर की स्थिति वाकई में चौंका देने वाली थी। उस बस के अंदर कई महिलाओं के साड़ी और कई सारे लड़कियों के कपड़े मौजूद थे। साथ ही उस बस में यूज कंडोम के साथ साथ कई सारे फ्रेश कंडोम के भी डब्बे पड़े हुए थे। उस कंडोम को देखने के बाद या फिर महिलाओं और लड़कियों के साड़ी और कपड़े को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था सस्ते लॉज के रूप में इस बस का इस्तेमाल इसी काम के लिए किया जा रहा है। अब इसको लेकर सरकार के ऊपर और भी दबाव पड़ने लगता है। इधर जो आरोपी जिसके की सीसीटीवी फुटेज में पहचान हुई थी, जिसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाड़े होता है, वह अपने घर जाता है, कपड़ा बदलता है और कपड़ा बदलने के बाद इधर उधर पहले घूमता है। इसके बाद शाम में वो एक भजन का आयोजन हो रहा था, उस भजन में वो आरोपी पहुंचता है। जब वो इस बात को समझ गया कि पुलिस उसके पीछे पड़ गई है, वो वहां से पास के ही गांव के एक खेत में जाता है और उसी खेत में जाकर 2 दिन तक छिपे हुए रहता है। और इधर पुलिस की 13 टीम लगातार सघन छापेमारी कर रही थी ताकि कैसे भी हो, किसी भी तरीके से आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद उसको न्यायालय में पेश किया जाए। पुलिस को शक था कि कहीं ना कहीं ये आरोपी किसी न किसी खेत में जरूर छिपा हुआ होगा। आसपास के जितने भी खेत थे, हर खेत में जाकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वहां पे जांच करती है, वहां पे खोजबीन प्रारंभ करती है, लेकिन उसके बाद भी वो आरोपी पकड़ा नहीं जाता है। और इसी बीच 27 फरवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वाकया था। उसी के गांव के रिश्तेदार के पास ही वह आरोपी रात में जाता है और जाने के बाद कहता है कि मैं 2 दिन से कुछ भी खाना पीना नहीं खाया हूं, मैंने पानी तक नहीं पिया है, प्लीज मुझे कुछ खाना खिला दो या फिर पानी ही पिला दो। साथ ही वो अपने रिश्तेदार से यह भी कहता है कि मुझसे कुछ गड़बड़ हो गया है, मुझसे कुछ गलती हो गई है। जैसे ही ये बात बताई गई, रिश्तेदार ने मौका पाते ही उस आरोपी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया, लेकिन वह पुलिस का मददगार बन जाता है क्योंकि पूरा महाराष्ट्र हो या फिर भारत, सब लोग एक ही स्वर में इस घटना की निंदा कर रहे थे, इस घटना का पुरजोर विरोध कर रहे थे।
उस गांव के जितने भी लोग थे सब लोग उस आरोपी को पकड़वाने में लग जाते हैं। और आखिर कब तक आप गलत करके गांव में छिपे रहेंगे? कब तक उस गांव के एक आदर्श नागरिक बनकर अपने आप को सत्यापित करने की कोशिश करेंगे? और वो भी तब जब आप 10 लड़की के साथ एक बस में इस तरीके का शर्मनाक अपराध करके आप मुंह छिपाए हुए घूम रहे हैं। आखिर कब तक आपको गांव वाले अपने घर में पनाह देंगे? और यही सब सोच के गांव वाले भी उसके विरोध में आकर खड़े हो गए। अब लगभग 400 ग्रामीण, 500 पुलिस वालों की पूरी टीम खोजी कुत्ते और ड्रोन की मदद से उस व्यक्ति को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है। प्राप्त सूचना के आधार पर उसको एक पास के ईख के खेत में लगातार खोजने की कोशिश पुलिस वालों के द्वारा की गई, लेकिन खोजबीन करने के बाद वह उस ईख के खेत में भी नहीं मिलता है। लेकिन उस ईख के खेत के बगल में ही एक धान का खेत था। जब उस धान के खेत में पुलिस ने छापेमारी की, खोजी कुत्ते उस धान के खेत में पहुंचे, तो उस धान के खेत से खोजी कुत्तों के मदद से उसको पकड़ लिया जाता है, उसकी तलाश हो जाती है। पकड़ने के बाद पुलिस उसका मेडिकल कराती है और मेडिकल कराने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पुष्टि की जाती है, साथ ही यह भी बताया जाता है कि उस आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई, कैसे पुलिस ने 72 घंटे लगातार मेहनत और मशक्कत करने के बाद उस आरोपी को गांव वालों की मदद से, खोजी कुत्तों की मदद से, या फिर यूं कहें कि ड्रोन कैमरों का सहारा लेकर कैसे उस आरोपी को पकड़ने में कामयाब हुई। कहा गया है ना कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि स्त्री और महिला सुरक्षा की बात करने वाले इस देश में महिलाएं या फिर लड़कियां कहां सुरक्षित है? ऐसा कौन सा जगह है जिस जगह के बारे में हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जगह है जहां महिलाओं का बाल बांका नहीं हो सकता है? क्या स्कूल में महिलाएं सुरक्षित है? क्या कॉलेज में महिलाएं सुरक्षित है? क्या रेस्टोरेंट में महिलाएं सुरक्षित है? क्या एयरपोर्ट पे महिलाएं सुरक्षित है? क्या रेलवे स्टेशन पे महिलाएं सुरक्षित है? क्या मेट्रो में महिलाएं सुरक्षित है? और तो और महिलाएं अपने खुद के बाथरूम में भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि कई सारे वीडियो आपने देखा होगा जिसमें महिलाओं के निजी अंग वायरल हो जाते हैं। जब वो अपना कपड़ा चेंज कर रही होती है, उसी समय उसके ही बाथरूम में वैसे विकृत मानसिकता वालों के द्वारा उसके बाथरूम में हिडन कैमरा लगाया जाता है और बाद में उसी वीडियो के आधार पर उस महिला को ब्लैकमेल करने के बाद उस महिला के साथ उस महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी बाध्य किया जाता है। तो अब आप ये बताएं कि जब महिलाएं अपने खुद के बाथरूम में ही सेफ नहीं है तो फिर वो कहां सेफ है, कहां सुरक्षित है? अपनी बात निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।